8 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगहुआ की टीम उनकी स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आए होते हैं और उन्हें चीयर करने के लिए उनकी स्कूल के सारे मेंबर आए होते हैं और उनकी प्रिंसिपल भी आए होते हैं और यहाँ पर जियायू तो चैंपियन को भी चीयर करने के लिए आए होते हैं और उसकी मैच भी देख रही होती है। और यहाँ पर जिंगहुआ का टीम 2 मैच जीत जाते हैं और वो जैसे ही जीते हैं तो गोइंग उसके पास आती है, उसे बताती है कि हम 2 मैच जीत चुके हैं, एक मैच जीत जाएंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सुनकर जिंगहुआ से बताती है कि हमने जो 2 मैच जीता है वो कमजोर टीम से जीता है, इसलिए मैं उस जीत को काउंट नहीं करूंगा। और ये बात जैसे ही गोइंग सुनती है उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट टीम भी एक कमजोर टीम चूज करेगा ताकि हम इस मैच को जीत सके और क्वालिफाई कर सके। ये सुनकर जिंगहुआ से बताती है कि मुझे जीतने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना ओपनर टक्कर का होना चाहिए। ये सुनकर गोइंग से चुप करा देती है। उसे बताती है कि अगर फुटबॉल में पहली मैच ब्राजील के साथ करोगे तो तुम जरूर हारोगे और उसे बताती है कि पहले हमें क्वालिफाई कर लेना चाहिए। अभी उसकी नजर जनवे के ऊपर आ जाती है तो वो देखती है कि वो टीम चूज कर रही होती है और जनवे जैसे उनके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने कमजोर टीम ही चूज किया है। और ये बात जैसे जनवे सुनती है उसे बता देती है कि अगर हम कमजोर टीम के साथ लड़ते रहेंगे तो हमारा रेपुटेशन कुछ भी नहीं रहेगा। और उसे बता देती है कि मैंने मिंगरे का टीम चूज किया है। और बात जैसे गोइंग सुनती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसके पास आती है और उसकी गला पकड़ लेती है और बताती है कि मिंगरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर हम उनके साथ लड़ेंगे तो हम जमीन पर ही गिरेंगे। और ये बात जैसे जनवे सुनती है उसे समझाने लगती है कुछ भी नहीं होगा और उसे कंपटीशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर तो गोइंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है। और दूसरी तरह जिसे अपने घर में होती है और उसे मैसेज मिलती है कि जिंगहुआ का कोलेबी मैच जल्दी होने वाली है। ये मैसेज जैसे देखती है वो जिंगहुआ की मैच देखने के लिए आने लगती है और उसके पापा को बोलती है कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। तो उसके पापा उसे रुकती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें स्कूल से ज्यादा काम मिल रही है। ये बात जैसे सुनती है उन्हें हाँ बोल देती है। तो उसके पापा उसे बोलती है कि अपना ध्यान रखना बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे अपने घर से बाहर जाती है तो वो देखती है कि डेनन उसके घर के सामने बैठा हुआ होती है और डेनन जैसे जिसी को देखती है उसे बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हम बाद में कर सकते हैं। एक बार जैसे बोलती है कि क्या ऐसा हो सकती है। तो डेनन उसे हाँ बोलती है और उसे बताती है कि बहुत ज्यादा उदास हूँ। तो अभी जिसी के मोबाइल में एक मैसेज आती है तो डेनन मुझसे पूछती है क्या ये जिंगहुआ का मैसेज है। और एक बार जैसे उसे पता चलती है कि जिंगहुआ का मैसेज है तो गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या मेरे से ज्यादा इंपोर्टेंट जिंगहुआ है बोलकर यहाँ से चली जाती है और जिसी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। यहाँ पर गोइंग अपने मैच खेलने के लिए आ जाती है लेकिन उसकी ओपोनेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी हमें पता चलती है कि मेंगड़े की टीम में भी होती है और इसी अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ होती है। तो उसकी दोस्त से बोलती है कि मेरे एक बचपन का दोस्त था जिसने वन में शिफ्ट हुआ था और उसका नाम जनबे है बोलकर उसके बारे में वो पूछने लगती है। तो सियोन से बोलते रहती है कि लड़का नाम जनबे है बोलकर उसे जनबे को दिखाती है। और यहाँ पर जनबे भी मैच खेल रही होती है लेकिन वो हार जाती है। जैसे वो हारती है तो अपने कान को पकड़ती है। देखकर सियोन की दोस्त तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि मेरी बचपन की बिछड़ा हुआ दोस्त है। ये बात जैसे सियोन सुनती है उसे पूछती है कि मैं कैसे पता चले कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो उसे बता देती है कि जब वो गेम हार जाता था तो अपने कान पकड़ता था। और ये बात जैसे सियोन सुनती है उसे बोलती है कि तो तुम जाओ तुम्हारे बिछड़े हुए दोस्त से मिल लेना बोलकर वो अपने मैच खेलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जैसी डेंडन के साथ बैठा होती है तो डेंडन जैसी को बता देती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं जहाँ पर साइन अप किया था असल में वो एक फ्रॉड है। और बात जैसे जैसी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम हमेशा ऐसा बेवकूफ क्यों करती हो, तो क्या तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते। एक बार जैसे डेंडन उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि मेरे पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, ना कि कोई सर्टिफिकेट ना कि कोई कनेक्शन, और मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ बोलकर उसके पास में बैठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर जैसी से बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी कैसे मदद करूंगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो डेनन उसे बताती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं कोई सरकारी नौकरी करूँ या अकाउंटेंट बन जाऊँ लेकिन मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ बोलकर वो तो रोने लगती है। तो जैसी भी उसे गले लगा लेती है और उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बात जैसे डेनन सुनती है वो थोड़ा सा शांत होती है। और यहाँ पर जिंगहुआ का मैच संगे से होती है और वो जैसे संगे को दिखती है उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है लेकिन उसे ऐसी याद नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर संगे जैसे जिंगहुआ को दिखती है उसे याद आ जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने जिसी से हार गया था। और उसे ये भी पता चल जाती है कि मैं उसे गुस्सा दिला दूंगा तो मैं इस मैच को आराम से जीत जाऊंगा। और ये सोचती है कि मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा और इस मैच को जीत जाऊंगा। और उसके बाद उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाती है। पहली बार तो जिंगहुआ को समझ में नहीं आ रही होती है कि संगा कैसे खेल रही होती है और संगा तो बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है और वो पॉइंट के ऊपर पॉइंट बना रही होती है। ये देखो जिंगहुआ भी अपना ग्रैंड एंट्री करती है और वो भी बहुत ही अच्छे से खेलने लगती है लेकिन जिंगहुआ इस मैच को जीत जाती है। और वो जैसे ही जीतती है तो जिंगहुआ के पास आती है और बोलती है कि तुम तो ये मैच भी मुझसे जीत नहीं पाए, ट्रॉफी को भूल जाना। और एक बार जैसे जिंगहुआ सुनती हो तो चुपचाप रह जाती है और इस टाइम पर जैसे भागते हुए आती है। जैसे ही जिसी को देखती है उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिसी से पूछती है कि वो मैच को जीता है या हारा। तो गोइंग उसे बता देती है कि वो डिस्टर्ब रहा इसलिए वो मैच को हार गए। एक बार जैसे जिसी सुनती है जो बोलती है कि मैं जाकर जिंगहुआ से मिलती हूँ। और एक बार जैसे गोइंग सुनती है उसे जिंगहुआ से मिलने के लिए देती नहीं और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जिंगहुआ जिसी से मिल नहीं पाती और गोइंग जैसे ही जिसी को लेकर जा रही होती है तो सिंगे उनकी तरफ देखती है और उसे लगती है कि
ये वही लड़की है, लेकिन वो उसे लगता है कि ये मेरी गलतफहमी बोलकर वो इस बात को इग्नोर करती है। और वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो उसे बोलती है कि तुम जाकर जिंगाओ से माफी मांग लेना ताकि वो तुम्हें माफ कर सके। और ये बात जैसे ही सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे बोलती है कि इसकी वजह से मेरी पार्ट टाइम जॉब चल गई बोलकर उसकी पैर में लात मारती है और वो यहाँ से चली जाती है। और गोयंग तो उसे जाते हुए से ही देख रही होती है। और उसके बाद सारे मेंबर जा रही होती है तो नाना बोलते हैं कि मैंने अभी जीसी को देखा था। और जैसे जिंगा सुनते है उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर देखे थे, लेकिन गोयंग उसकी बात को घुमा देती है और वो जिंगा को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। और जैसे जिंगा सुनते उसे बोलते हैं कि असल में मुझे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की जरूरत थी, मुझे मैच जीतने और हारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जनबे की नजर साइड में जाती है तो बेबे को दिखती है और बेबे जैसे उसे देखती है तो उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन उसके पीछे से उसे एक लड़का बुलाती है और उसके पास आती है। और बेबे जैसे देखती है कि उन दोनों बात कर रही होती है तो वो यहाँ से चली जाती है। और असल में उसका नाम बेंग होती है और वो उसका पुराना दोस्त होती है। और जैसे उसे याद आती है कि उसका पुराना दोस्त वो जाकर जैसे गले लगाने वाला होता है उनकी बीच में आ जाती है और उसे बताती है कि तुम हमारे दुश्मन टीम का आदमी हो, इसलिए उसे दूर रहना बोलकर वो जनबे को जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। और जनबे तो अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जनबे उसकी कोई बात नहीं सुनती, उसे यहाँ से जबरदस्ती ले ही जाती है। उसके बाद डैन जीसी से पूछती है कि क्या तुम्हारी जिंगाओ के साथ लड़ाई हुई है, तो जीसी उसे बताया थी कि वो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। उसे बताया थी कि मैं पैसे के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन उसने मुझे पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया। और उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मुझसे ले लेना। और बस जैसे डैन हिंदी उसे बोलती है कि काश कोई हमारे पास ऐसा होता कि वो भी हमें ऐसा बोल पाता। उस टाइम पर जीसी की मोबाइल में बार बार मैसेज आने लगती है तो डैन उसकी मोबाइल छीन लेती है और उसकी मोबाइल को चेक करने लगती है। देखो जीसी उसकी मोबाइल वापस लेने की कोशिश करती है और उन दोनों में छीनातानी में उसकी मोबाइल पानी में गिर जाती है। और जैसे ही पानी में गिर जाती है तो जीसी बहुत ही ज्यादा गुस्से से डैन की तरफ देखने लगती है तो डैन उसे और कुछ भी बोल नहीं पाता, चुपचाप रह जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल उन दिनों को डांट रही होती है कि तुम्हें तो सही से कंपटीशन भी नहीं जीतने आता। ये सुनकर जिंगाओ ने बताती कि हम तो कैसे भी करो इस कंपटीशन में एंट्री दोगे। उन्हें बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, इस कंपटीशन को हम ही जीतेंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल ने बताती है कि अगर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीतोगे तो मैं पिंग पोंग क्लब के साथ साथ वहाँ पर जितने मेंबर है सारे मेंबर को गायब कर दूंगा। और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट कर लूंगा। और वजह से ही जिंगाओ सुनती है उन्हें बोलती है कि आपने हमें बता किया था कि हमारी जो भी जरूरत है आप पूरा करोगे। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलती है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, तो जिंगाओ ने बताती है कि मुझे टेम्परेरी मैनेजमेंट चाहिए। और इस बात पर प्रिंसिपल एग्री हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे जा रही होती है तो गुंगनू से रोक देती है और उसे बोलती है कि अगर हम इस मैच को हार जाएंगे तो प्रिंसिपल हमारे असिस्टेंट निकालेंगे और हम फेल हो जाएंगे। और बाद जैसे ही गोइंग सुनते से बोलते है कि अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहाँ से जा सकता है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर गोइंग भी कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं भी इस टीम को छोड़कर जा रही हूँ बोलकर वो टीम को छोड़कर चली जाती है। और जनबे तो उन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों को कैसे समझाएगी इसके बारे में वो सोच रही होती है। यहाँ पर जिंगा पिंग पोंग क्लब में होती है और वो एक्सरसाइज कर रही होती है और वो सोचने लगती है और वो जीसी को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगता। और दूसरी तरह में जीसी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिंगा से मिलने के लिए आए होती है, लेकिन वो वापस जा रही होती है, लेकिन कुछ सोचती है और रुक जाती है। और इस टाइम पर जिंगा बाथरूम गया होती है और जैसे वो वापस आती है तो दिखती है कि वहाँ पर कुकीज रखा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जीसी ने रखा हुआ है बोलकर वो एक कुकीज उठाती है और चारों तरह से वो जीसी को ढूंढने लगती है और उसे बुलाने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई आ जाती है। तभी हमें पता चलती है कि वो और नहीं बेबे है और उसे पूछती है कि क्या ये कुकीज तुम्हारी है। सुनकर बेबे बोलती है कि हाँ ये मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। ये सुनकर जिंगा उसे बताती है कि अजनबी से दोस्ती नहीं करता ना कि उनसे कुछ लेती हूँ बोलकर उसकी कुकीज उसे वापस कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। देखकर बेबे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगती है, लेकिन वो जिंगा को कुछ भी बोल नहीं पाता और वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। और बाहर जीसी खड़ा हुआ होती है और वो कुछ सोचने लगती है, रोटी सेट करती है, वो जाकर जिंगा से बात करेगी। और जैसे जाने वाला होती है तो वो देखती है कि पिंग पोंग लोग की लाइट बंद हो जाती है तो जीसी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वो यहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जैसे पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं और उसे यहाँ पर जॉब भी मिल जाती है तो वो उसकी मैनेजर को पूछती है कि काम क्या है, तो उसकी मैनेजर उसे बताती है कि लिफ्ट मैनेजमेंट। ये बात जैसे जीसी सुनती हो तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि अभी भी सारी काम होती है, असल में ये काम ऐसी होती है कि तुम्हें लिफ्ट के अंदर रहना होगा और जो भी आएगा उसे तुम्हें अच्छे से ग्रेड करना होगा और उसके लिए तुम्हें फ्लोर का बटन दबाना होगा। और यहाँ पर जीसी अपने काम पर लग जाती है। और दूसरी तरह में जिंगा को दिखाया जाता है जहाँ पर जीसी से मिलने के लिए उसके घर में चली जाती है तो उसे उसकी पापा मिल जाती है तो उसके पापा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिंगा उन्हें बता देती है कि जीसी का मोबाइल आउट ऑफ सर्विस आ रही थी तो इसलिए मैं उसकी हालत जानने के लिए आ गया। और ये बात जैसे उसकी पापा सुनती है उसे बता देती है कि उसकी मोबाइल पानी में गिर गया इसलिए खराब हो गया और उसे रिपेयरिंग करने के लिए हम दे दिए हैं। ये सुनकर जिंगाओ ने जीसी के बारे में पूछने लगती है तो जिंगाओ बताती है कि वो बाहर गई है और उसे बताती है कि मैंने देखा कि जीसी 2 दिन से परेशान है और उसे पूछती है कि क्या इसके वजह तुम हो, तो जिंगाओ ने साफ साफ मना कर देती है। और वो जैसे जा रही होती है तो गोइंग से कॉल करती है और उसे बता देती है कि मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे इमरजेंसी आने के लिए बोलती है। और एक बार जैसे जिंगाओ सुनती है तो भागते हुए जाती है और यहाँ पर जिंगाओ से बहाने से उसकी मोबाइल ले लेती है और उसे लिफ्ट में जाने के लिए बोलती है। और जिंगाओ जैसे ही लिफ्ट में जाती है वो तो जीसी को दिखती है और वो जैसे ही जीसी को दिखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कुछ टाइम में बस हाथ भी हो जाती है और दोनों जैसे जा रही होती है तो अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और जैसे ही लिफ्ट खराब होती है तो जीसी बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर जिंगाओ से संभालने लगती है और कुछ समय के बाद जीसी का हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है। ये देखो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो पहले उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके बाद वो तीनों एक कैफे में जाती है तो उन्हें यहाँ पर मैंगडे का स्टूडेंट मिल जाती है और उन्हें कमेंट मार रही होती है कि कुछ दिन पहले वो हमसे हार गए थे। और ये बात जैसे ही वो तीनों सुनती है उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।